आज राहुल जी ने जो है आदिवासी इशू उठा, और हम साउथ गुजरात में सूरत में हैं, यहाँ पर जो है आदिवासी कई बेल्ट हैं और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होती हैं, और अब तक जो है ट्रेडिशनली अगर देखें तो कांग्रेस को वहाँ से ज़्यादा सीटें मिलती रही हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस को मुश्किल होती रही है। लेकिन चयनिका जी, ये जो आज राहुल जी ने जो है आदिवासियों की बात करी और कहा कि भाई बीजेपी आदिवासियों को शहर में नहीं रहने देती, इस तरह के उन्होंने आरोप लगाया। मनोज जी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर आदिवासियों भी अब आपको अंग्रेजी बोलते अच्छे वो मिलेंगे क्योंकि उनका डेवलपमेंट तो हुआ है, तो इससे कैसे इनकार किया जा सकता है? देखिए, आदिवासियों की जहाँ तक बात है तो आपने अगर 86 वाला न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो राजीव जी के समय में आई थी, उस एजुकेशन पॉलिसी में देखें तो उसमें एक ब्लैक बोर्ड अभियान चलाया गया था कि आपकी जो प्राइमरी जो ज़रूरत है किसी भी स्कूल की, वो ब्लैक बोर्ड है। और उसी में आपने देखा होगा कि आपका SC ST इवन वीमेन, उनकी एजुकेशन पे बात की गई। आपका नवोदय विद्यालय उस समय खोले गए जो कि रूरल लोगों के लिए थे, और उन लोगों के लिए थे जो हायर एजुकेशन जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, या अच्छी शिक्षा जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए, ऐसे लोगों के लिए नवोदय विद्यालय खोले गए। आपके रूरल यूनिवर्सिटीज़ की उसमें बात की गई। तो नींव किसने रखी? नींव तो कांग्रेस पार्टी ने रखी। लेकिन हमेशा क्या कह देती है बीजेपी कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अगर 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आप बेच कैसे रहे हो? और इन्होंने अभी भी कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। अभी तो इनका मार्च के अंदर एक बिल आया है, संशोधन बिल निजी विश्वविद्यालय का, जिसमें 11 नए जो है इन्होंने निजी विश्वविद्यालय खोलने की बात की है, जिसमें से एक विश्वविद्यालय तो अडानी जी का भी है ना। और पूरे हिंदुस्तान में आपका गुजरात पहला ऐसा राज्य बना है जहाँ पे सरकारी विश्वविद्यालयों से ज़्यादा संख्या निजी विश्वविद्यालयों की है। और ये आपके रिप्लाई में जो बीजेपी के मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके अंदर आया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप बात करते हैं तो खुद RTI में निकला कि 80% आपने विज्ञापन में खर्च किया है। तो मैं थोड़ी ना कह रही हूँ, तो आप ही के आंकड़े बोल रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ कि महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा तो NCRB के आंकड़े बोल रहे हैं ना, मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ, वो तो सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन आपको अडानी अंबानी इनसे इतनी जो है दिक्कत क्यों? क्योंकि कई लोग जो हैं, ये मैं गुजरात में, मैं मनोज जी इस पर भी आऊंगा बड़ा दिलचस्प, क्योंकि आपने अडानी जी का जिक्र कर दिया कि यूनिवर्सिटी अडानी खोल रहे हैं, तो भाई मुझे लगता है अडानी हो अंबानी हो, उनको यूनिवर्सिटी खोलने का भी हक है। लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब आप अडानी अंबानी करते हैं तो गुजरात के लोग ये बात करते हैं कि भाई कांग्रेस को जो गुजराती उद्योगपति हैं वो अगर इतना तरक्की कर रहे हैं, दुनिया में उनका नाम हो रहा है अंबानी अडानी, तो आप गुजराती उद्योगपतियों से इतना परेशान क्यों होते? आपको तो अगर गुजरात के हक में तो आपको प्राइड होना चाहिए। गुजरात का कोई व्यक्ति निकल करके जो है वो दुनिया में इतना नाम कमा रहा है, और अंबानी तो इंदिरा जी के समय में उठने शुरू हुए थे। देखिए, मुझे वो भी आप कह सकते हैं कि वो नींव हमने रखी। बिल्कुल, मेरे को कोई अडानी और अंबानी जी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन जहाँ तक शिक्षा की बात आती है, मैं खुद मध्यम वर्गीय परिवार से आई हूँ। मैं ये मानती हूँ अगर सरकारी शिक्षा नहीं होती तो मैं आज इतना पढ़ लिख करके एक विश्वविद्यालय में पढ़ाती नहीं। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ऐसी चीजें हैं जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और आप अगर सरकार द्वारा पोषित शिक्षा को दरकिनार कर देंगे तो आप जिन आदिवासियों की बात कर रहे हैं वो कहाँ से पढ़ेंगे? वो शिवनागरा में जाके नहीं पढ़ सकते, अशोका में जाके नहीं पढ़ सकते, अडानी जी की यूनिवर्सिटी में। अब आप जब शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रही हैं तो मुझे लग रहा है कि मतलब केजरीवाल जी ये दावा करेंगे कि भाई हम कांग्रेस को देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने पे मजबूर कर। भाई मैं तो आपसे अभी 86 की एजुकेशन पॉलिसी पे बात कर चुकी, नवोदय विद्यालय पे बात कर चुकी, रूरल यूनिवर्सिटी पे बात कर चुकी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर चुकी। ये सब किसने किया भाई? कांग्रेस पार्टी की सोच थी। और आप ये देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ, आप खुद आंकड़े निकाल लीजिएगा मनमोहन सिंह जी की सरकार के, ठीक है, बजट कितना बड़ा। लेकिन मुझे फिर बताइए, अंबानी अडानी से इतना परेशानी? मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर वो फ्री एजुकेशन दे रहे हो उस यूनिवर्सिटी में, वो बड़े आराम से खोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल जी बार बार अंबानी अडानी नहीं, वो सिर्फ एजुकेशन नहीं, मैं कह रहा हूँ वो गुजरात के दो बेटे हैं, आप कहें तो मतलब गुजरात के सपूत हैं एक तरह से, अंबानी अडानी। आप राहुल जी जब जाते हैं वो अंबानी अडानी। आपको याद होगा कि जब अभी राजस्थान के अंदर भी जब अडानी जी आए थे और उसके बाद राहुल जी से सवाल भी किया गया था, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि उनको इस बात से ऐतराज नहीं है कि कोई उद्योगपति उद्योग करे, उन्हें इस बात से ऐतराज है कि सिर्फ एक ही उद्योगपति उद्योग करे। ठीक है, क्रॉनी कैपिटलिज्म जिसको आप क्या कहते हैं शैक्षणिक भाषा में जिस शब्द को बोलते हैं, उससे उनको समस्या है, उन्हें किसी कैपिटलिज्म। मैं आता हूँ जगदीश जी।